हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया में हो चुके एक प्रीडोमिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट एयर इंडिया 2023, जो कि रिसेंट टाइम में कंप्लीट हो चुका है, जिसको एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहा जा रहा है। जो कि अगर इंडिया की बात की जाए, हर 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। कहाँ? यलंका एयरफोर्स स्टेशन, जो कि बेंगलुरु में है। ठीक। और इसको हम डिटेल से जानेंगे कि ये है क्या चीज़ और किस तरीके से यहाँ पे एग्जैक्टली ये है क्या, और क्यों भारत के लिए कि ये इतना इम्पोर्टेंट इवेंट रहा है। राइट। तो इसको कंप्लीट कवर करेंगे इस वीडियो में। बिफोर वी बिगिन, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप डिफेंस रिलेटेड कुछ भी एग्जाम देते हैं जिसमें डिफेंस का काफ़ी पोर्शन कवर होता है, तो कमेंट सेक्शन में ऑल इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो कि 2022 में कंडक्ट की गई थी, उससे रिलेटेड एक वीडियो पिन कर दी जाएगी, तो आप वहाँ जा करके इसको देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में रिजॉल्व हो जाएंगे। तो यार, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो लेट्स बिगिन। तो क्विक इन्फॉर्मेशन अगर एरो इंडिया के बारे में अगर हम देखनी चाहें, तो क्या हो सकती है कि इसकी थीम क्या है बेसिकली, है ना। थीम के बारे में अगर एक लाइन में पूछना चाहे तो आपसे क्या पूछ सकता है, थीम क्या है। उसके बाद अगर बात की जाए कि इसकी डेट क्या थी, ठीक है। थीम अगर देखें तो क्या है, द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। और सीक्स इंडियाज ग्रोथ इन एयर स्पेस एंड डिफेंस कैपेबिलिटी। राइट। इसके थ्रू क्या देखा जा रहा है, एक बिलियन अपॉर्चुनिटीज देखी जा रही है इस इवेंट के थ्रू। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के एयर स्पेस और डिफेंस कैपेबिलिटी को कहीं ना कहीं एनहांसमेंट की ओर लेके जा रहा है। ठीक है। प्रोक्योर कर रहा है उस डायरेक्शन में जहाँ पे हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी और एयर एंड स्पेस, जो कि एक काफ़ी डेवलप्ड एरिया होने वाला है इन फ्यूचरिस्टिक वे, तो यहाँ की ओर प्रोक्योर कर रहा है। राइट। अगर डेट की बात की जाए, ये कब ऑर्गेनाइज किया गया, तो 13 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में। ठीक है। तो 5 दिन का ये टोटल इवेंट रहा है। और लोकेशन की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया, एयरफोर्स स्टेशन इन यलंका, बेंगलुरु। ठीक है। स्टेट की बात की जाए तो कर्नाटका। राइट। उसके बाद एडिशन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो एडिशन की बात की जाए तो 14th एडिशन है। और पहला एडिशन ये 1994 में ऑर्गेनाइज किया गया था। राइट। तो टोटल इसको अभी 27 साल हो गए हैं कंप्लीट, जिसमें ये इसका 14th एडिशन था। ठीक है। अगर पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो 98 के अराउंड यहाँ पे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। राइट। 98 के अराउंड कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। और ऑर्गेनाइज अगर देखा जाए कि ये इवेंट ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। तो उसी के अंदर आता है HAL, जिसने इसको इस साल ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि क्या है, किस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी लेकर आया है इंडिया के लिए। तो थीम की बात की जाए, थीम आप देख सकते हैं, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। अब ये किस तरीके से है यार, अगर आप इंडिया की ग्रोथ देखें इन टर्म्स ऑफ एयर स्पेस एंड डिफेंस कैपेबिलिटी, तो इंडिया जो है, अगर उसका ग्राफ देखे जाए तो इस तरीके से आप ऊपर की ओर बढ़ रहा है। यानी कि पहले के कंपैरिजन में जो अभी रिसेंट इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इंडिया का जो ग्राफ है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एयर स्पेस एंड डिफेंस कैपेबिलिटी ग्रोथ कर रहा है, अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज इस साल यहाँ बेंगलुरु में करवाया है। ठीक है। और क्या है, फ्लाइंग डिस्प्ले आर ऑल्सो स्केड्यूल इन 5 राइट। तो इवेंट के अगर बात की जाए तो वहाँ पे क्या रहने वाला है, एक फ्लाई शो भी रहेगा, जिसमें अलग अलग नेशंस के अलग अलग जो इक्विपमेंट्स हैं वो अपना एक तरीके से वर्चस्व दिखाएंगे। ठीक है। और यूनियन डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह, जो कि हमारे इंडिया के हैं, दो एयर इंडिया इज अ बिजनेस इवेंट। ठीक है। उन्होंने ये बताया है कि जो कि अभी ये इवेंट होने वाला है, ये क्या है, एक बिजनेस इवेंट रहेगा इंडिया के लिए। क्यों? इन एडिशन एम टू स्ट्रेंथन द इंडियन रिलेशन विद अदर कंट्रीज। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो म्यूचुअल रिलेशन है विद अदर कंट्रीज, उसको भी स्ट्रेंथन करने वाला है। राइट। किस तरीके से? क्योंकि ऑब्वियस है कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, तो यहाँ पे डिफेंस के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो काफ़ी डिमांड रहती है। तो फ्रांस, यूएसए, रशिया जैसे जो कि ये डिफेंस इक्विपमेंट अपने भेजते हैं अदर नेशंस को, तो उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये रखता है। ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको एक एक तरीके से एक इस इवेंट को काफ़ी एक इम्पोर्टेंट दर्जा दिया है। राइट। तो यार, ये था थोड़ा सा बेसिक। उसके बाद एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगर आपने डिफेंस करंट अफेयर्स आप लोग फॉलो करते हैं, या कि जियो पॉलिटिक्स में आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं होने वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे पाएँ तो बेहतर है, वरना मैं इस क्वेश्चन को वीडियो के एंड में ज़रूर डिस्कस करने वाला हूँ। राइट। तो पढ़ देता हूँ एक बार। नेम ऑफ द मोस्ट एडवांस जेट ऑफ यूएसए। ठीक है। विच मेक द डेब्यूट इन एयर इंडिया शो 2023 में। तो 2023 एयर इंडिया शो में यूएसए की एक फाइटर जेट ने एक अपना पहला डेब्यूट रखा है, जो कि एडवांस जेट है यूएसए का। ठीक है। तो ये आपके कुछ ऑप्शन है, इनमें से कौन सा है वो नाम बताना है। ठीक है। ऑप्शन ए सुखोई MKI 30। ठीक है। बी जगुआर।
CF-35 एंड MF-16। उसके बाद डी ऑप्शन है HF-24 मारुत, राइट। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन जो भी है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखते हैं। Likely to witness the participation of 98 countries, the defense ministers of 32 countries, air chief of 29 countries, ठीक, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट डेटा है यार, ठीक है। एंड 73 CEO ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन OMEs, यानी कि इस इवेंट में करीबन 98 के अराउंड जो नेशंस हैं या कंट्रीज है वर्ल्ड वाइड, उन्होंने पार्टिसिपेशन अपना किया है। उसके बाद 32 कंट्रीज के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अ, आपके मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। 32 कंट्रीज के मिनिस्टर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देखते हैं वहाँ के, उन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है। उसके बाद 29 एयर चीफ, इन लोगों ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। उसके बाद 73 CEO ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन OEMs, ठीक है, OEMs की फुल फॉर्म ये लिखी हुई है, आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द इवेंट्स, ठीक है। तो इतने लोगों ने, यानी कि 73 जो कि ग्लोबल लेवल पे कंपनियां हैं, उनके CEOs ने भी इस इवेंट को अटेंड किया। तो यार इस तरीके से देखा जा सकता है कि इंडिया के इकोनॉमिकल लेवल पे काफ़ी ये इवेंट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कुछ MSME सेक्टर्स हैं इंडिया के जो कि क्या है, अभी ग्रोथ पर है, और तो उन्होंने भी यहाँ पे अपनी प्रेजेंट रखी है, ठीक है, प्रेजेंस रखी है। और इट विल बी द बिगेस्ट एयर शो ऑफ एशिया विद 731 एग्जिबिटर्स, ठीक है, 731 एग्जिबिटर्स। तो यार ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये जो इवेंट हुआ है रिसेंट टाइम में, ये एशिया का सबसे बड़ा एक तरीके से एयर शो है, क्योंकि यहाँ पे 731 एग्जिबिटर्स ने यहाँ पे अपना प्रेजेंस रखा है, राइट, सिर्फ एग्जिबिटर्स ने, जिसमें 98 कंट्रीज हैं, ठीक है। 32 कंट्रीज के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने 29 कंट्रीज के जो एयर चीफ हैं, ठीक है, उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन रखा है। और 73 इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की जो कंपनीज हैं जो कि अपनी डिफेंस में भागीदारी रखती हैं, उनके CEOs ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं यार, एयर शो जो कि अभी हमारा एयर इंडिया में हो रहा है, उसका इवोल्यूशन क्या है, यानी कि किस तरीके से इवोल्यूशन में आया है। तो अगर एयर शो की बात की जाए तो या एयर टैटू भी इसको बोला जाता है, तो एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे क्या होता है कि एयरक्राफ्ट रिलेटेड सब सिस्टम, ठीक है, इनका एग्जीबिशन किया जाता है, यानी कि इनको बेचा जाता है एक तरीके से। आपने देखा होगा एग्जीबिशन में क्या होता है कि हम नई पुरानी चीज़ों को सेल आउट करते हैं, ठीक है, जिससे हमें बेस्ट डील में हम उसको क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ठीक, एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं, एयरक्राफ्ट, ठीक है, सब सिस्टम्स इनसे रिलेटेड, ठीक है, इनका क्या किया जाता है, एग्जीबिशन किया जाता है। इट कुड बी द डेडिकेटेड मिलिट्री सिविल एयरक्राफ्ट शो और अ कॉम्बिनेशन। ये एक डेडिकेटेड मिलिट्री एयरक्राफ्ट शो भी हो सकता है, सिविल एयरक्राफ्ट शो भी हो सकता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। एयर शो इंक्लूड अ स्ट्रेटेजिक डिस्प्ले एंड एरियल एरोबैटिक्स डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। और इस एयर शो में क्या क्या हो सकता है, स्ट्रेटेजिक डिस्प्ले हो सकती है इनकी, ठीक है, इन एयरक्राफ्ट की, और एरियल एरोबैटिक्स डेमोन्स्ट्रेशन ये दिखा सकते हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट को उड़ाया जाएगा, ठीक है, इनके जो बेसिक फीचर्स हैं उनको शो किया जाएगा, है ना, फ्लाइंग करते हुए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, इट इज हेल्ड एट एन एयरबेस वेयर द लार्ज एरिया इज अवेलेबल फॉर एयरक्राफ्ट एंड इक्विपमेंट मेक पार्किंग, राइट। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पे एक लार्ज एयरबेस आपके पास अवेलेबल हो, और जहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर की पार्किंग अवेलेबल हो, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एयर शो इज मेजर्ड बाय साइज ऑफ एग्जिबिट स्पेस एंड नंबर ऑफ एग्जिबिटर्स, ठीक है। अगर किसी भी एयर शो की आपको मैग्नीट्यूड मतलब उसका मैग्नीट्यूड देखना है कि किस तरीके का इवेंट है, कितना पावरफुल इवेंट ये रहा है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ एयर शो में कितने एग्जिबिट स्पेस को ऑक्यूपाइड किया गया है विद अदर कंट्रीज, यानी कि इसको ऐसा मोटा मोटा समझिए कि किसी भी कंट्री का एयर शो कितना पावरफुल है या कितना सक्सेसफुल रहा है, वो डिपेंड करता है वहाँ पार्टिसिपेशन करने वाले नेशंस के एयरक्राफ्ट के नंबर्स पर, ठीक है। द फर्स्ट पब्लिक इंटरनेशनल एयर शो एट विच मेनी टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट वर डिस्प्लेड एंड फ्लोन वाज अ ग्रैंड सेमिनार डी एविएशन डी ला कैंपेन फ्रांस, ठीक है। तो अगर फर्स्ट इंटरनेशनल पब्लिक एयर शो की बात की जाए तो वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, फ्रांस में। कब ऑर्गेनाइज किया गया था, 22 से 29 में अगस्त 1999 में, ठीक है। तो ये कुछ स्टैटिक डेटा था इसके बारे में। अब बिगेस्ट एयर शो अगर वर्ल्ड में बात की जाए तो कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, तो अमंग द बिगर एयर शो देर आर दोज हेल्ड एट लीबॉर्ग पेरिस, तो पेरिस में सबसे बड़ा हुआ है, फिर उसके बाद यूके में, दुबई में, सिंगापुर में, ठीक है। फिर अगर उसके बाद देखा जाए तो एयर शो में किन कंट्रीज ने ऑर्गेनाइज किया गया, तो मॉस्को है, चाइना है, ठीक है। और एयर इंडिया तो आप जानते ही हैं, ये है ना, ये इनका बेंगलुरु कर्नाटका में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ना। तो एग्जीबिशन है ये बेसिकली इंडिया में जो हो रहा है। अब थोड़ा सा एयर शो के बारे में जानते हैं, इंडिया में किस तरीके से ये अपना करता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एयर इंडिया बिगिन एट यलहंका इन 1996, यानी कि फर्स्ट इवेंट मैंने जैसा बताया कि 1996 में ये इवेंट हुआ था। अभी तक इसको 27 ईयर हो गए हैं टोटल,
ठीक है, और यहाँ पे रिसेंट टाइम पे कौन सा हुआ है, 14th एडिशन हुआ है। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एयर इंडिया बिगिन ऑर्गेनाइज्ड बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। राइट, वही पॉइंट है जो कि ऊपर लिखा हुआ था कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो कि अंदर आता है डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के, उसी के अंदर हिंदुस्तान यानी कि HAL ने इसको ऑर्गेनाइज किया इस इवेंट को, इस साल वाले को। ठीक है, मेजर एग्जीबिटर इंक्लूडेड डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक, अगर बात की जाएगी कौन एग्जीबिटर्स रहे हैं यहाँ पे मेजरली, तो एयरबस जो कि फ्रांस का है, बोइंग डसॉल्ट एविएशन है ना, ये फ्रांस और USA के है बोइंग, फिर लॉकहीड मार्टिन ये भी USA का है, इसराइल एयर स्पेस इंडस्ट्री है ना, इसराइल की अच्छी खासी एक एयर स्पेस इंडस्ट्री है, और ब्रह्मोस एयर स्पेस है ना, ये रशिया वगैरह इंडिया वगैरह का कंप्लाइन है। उसके बाद आर्मी एविएशन ऑफ कुछ इंडियन MSMEs और इंडियन MSMEs और कुछ बेसिकली जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है इन सिविल एविएशन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, एयरक्राफ्ट की, तो उन्होंने भी अपना पार्टिसिपेशन यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इवेंट इंपॉर्टेंट है। और अगर एम की बात की जाए तो एम क्या रहा है इस इवेंट का, ठीक, तो एम की बात की जाए तो क्या है, टू प्रमोट एक्सपर्ट ऑफ इंडिजीनियस एयर प्लेटफॉर्म लाइक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, इस लाइन को मैं समझाता हूँ कि क्या है इसे, इसका एम कि एक एक्सपर्ट एक इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म आपको दिया जाए जहाँ पे आप तेजस जैसे STT-14 जो कि एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, रिसेंट टाइम में इसको डाउन किया गया है, तेजस आप जानते हैं ना, क्या है, एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी कि फाइटिंग एयरक्राफ्ट है। उसके बाद STT-40 एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, डॉनियर भी एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH है ना, और LCH अभी रिसेंट टाइम पे इंडिया की बात की जाए जो कि इंडिजीनियसली यहाँ पे डेवलप किया गया, कौन सा है, प्रचंड है ना, LCH है जो कि फाइटर हेलीकॉप्टर है। ठीक है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, चिनूक हो गया, ठीक है, चीता हेलीकॉप्टर्स, ये सारे क्या है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड हैं, इंडिया में ही बनाए गए हैं। तो उनको ये एक प्लेटफॉर्म देता है जो कि सेल आउट करने के लिए हम अदर कंट्रीज को यहाँ पे शो ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि हमारे डिफेंस प्रोडक्शन को अदर कंट्रीज में क्या मिले, एक रिकॉग्नाइजेशन मिले, जिससे कि जो कि हमारा ट्रेड है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ सके हमारे डिफेंस इक्विपमेंट का भी, है ना। अभी तक इंडिया जो है ज़्यादातर जो डिफेंस इक्विपमेंट है उनका इंपोर्ट ही करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। रिसेंट टाइम में देखा गया है कि बड़ा है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल को अगर देखते हैं तो हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में थाईलैंड वगैरह, और इधर पे ये वेस्ट एशिया की तरफ को देखेंगे तो कुछ कंट्रीज है जो कि उसको लेने में इंटरेस्टेड है, राइट। उसी तरीके से अब ये LCH प्रेजेंट इंडिजीनियसली डेवलप्ड है ना, तो इस पे भी काफ़ी चर्चाएं हुई है रिसेंट टाइम में। इट विल बी इंटीग्रेटेड डेमोस्ट्रेटिक MSME एंड स्टार्टअप इन द ग्लोबल सप्लाई चेन। और दूसरा अगर पूछा जाए कि एयर इंडिया शो 2023 की बात, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसने क्या किया है कि जो हमारे डोमेस्टिक MSME है इनको एक इंटीग्रेटेड स्टार्टअप ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल लेवल की एक सप्लाई चेन में अपना एक प्लेस बनाने के लिए एक तरीके से पुश दिया है, आप कह सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन द मिनिस्ट्री साइड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, राइट। तो ये इवेंट था। अगर बात की जाए तो इस 5 दिन के इवेंट में कितने लोग विजिटर्स रहने वाले हैं जो कि इसको अटेंड करने वाले हैं, तो 5 लाख विजिटर्स कह रहा हूँ। तो 2021 में इसको ऑर्गेनाइज किया जाने था, लेकिन वही कि कोविड लाइक कंडीशन फिर से बनी हुई थी 2021 में, तो इसको 2023 में दोबारा से कंडक्ट किया गया है। और 2021 के कंपैरिजन में जो अटेंडर्स हैं या फिर विजिटर्स हैं इस इवेंट के, वो काफ़ी ज़्यादा है ना, 2021 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। After COVID-19 restriction in 2021, when the last show was held, the number are expected to go up, right? तो ये इवेंट के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक डेटा था। तो इस ईयर की एक्सपेक्टेशन देखी जाए कि इस इवेंट से क्या हो सकता है, तो देखेंगे कि हमारे जो नंबर ऑफ सेमिनार्स हैं वो भी उन्होंने भी काफ़ी एक तरीके से जो हमारे एक्स सर्विसमैन थे उनको हार्नेसिंग दी है, उनके पोटेंशियल को पहचाना है ना, और इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में और इंडियन डिफेंस स्पेस इनिशिएटिव में उनकी इंपॉर्टेंस को रखा है, वर्ल्ड के सामने रखा है बेसिकली, है ना। अपॉर्चुनिटी फॉर द शिपिंग ऑफ इंडियन प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंड फ्यूचरिस्टिक एयर स्पेस टेक्नोलॉजी एंड मोर। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए कि क्या एक्सपेक्टेशन रही है, तो इंडिया में इसने एक प्राइवेट इकोसिस्टम को डेवलप करने का बहुत इंपॉर्टेंट एक बोल सकते हैं कि पुश दिया है ना। ज़्यादातर देखा होगा कि हम या तो पहले के टाइम पे जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट होते थे एयरफोर्स से रिलेटेड, वो सारे क्या करते थे, या तो इंपोर्ट करते थे या उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट कंपनीज जैसे HAL हो गया, है ना, ये सारी कंपनीज क्या थी, इसमें अपनी इंपॉर्टेंस रखती थी। लेकिन
जब से इकोसिस्टम यहाँ प्राइवेट स्पेस का डेवलप हुआ है, तो प्राइवेट कंपनीज़ भी इस सेक्टर में काफ़ी इंडिजीनियसली डेवलप कर रही हैं, है ना? तो उससे ये है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ को काफ़ी क्या मिलेगा, एक पुश मिलेगा, राइट? तो ये अच्छी चीज़ है। और उसके बाद हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज़ किया है फरवरी 14 को, जिसमें मैंने बताया कि 32 अराउंड नेशंस के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो उनका कॉन्क्लेव होगा फरवरी 14 को, जिसमें काफ़ी डील्स, है ना? और एमएसएमई से रिलेटेड काफ़ी क्या इवेंट्स साइन किए जाएँगे, एमओयू साइन किए जाएँगे ना। तो एमओयू की अगर बात की जाए तो उसमें करीबन 251 के अराउंड एमओयू साइन किए जाएंगे बिटवीन द नेशंस, एंड जिसकी जो कॉस्ट होगी वो 75,000 करोड़ के अराउंड बैठने वाली है। तो एक अच्छा बूस्ट मिलेगा हमारी इकोनॉमी को। likely to sign a partnership between the various Indian foreign defense companies, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द बंधन सेरेमनी ऑन फरवरी 15, ठीक है। तो ये इवेंट रहा है। अगर देखा जाए कि इंडिया में कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस ये थी कि ये कर्नाटका में, जहाँ पे अभी रिसेंट टाइम में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं फ्यू मंथ्स में, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो एक अच्छा पुश मिला है कर्नाटका को, है ना? क्योंकि रिसेंट टाइम पे जहाँ पे भी इसका एक तरीके से सेटअप बैठाया जाएगा कर्नाटका में, वहाँ पे भी एक रोज़गार के अवसर खुल सकते हैं। इट इज़ अ प्लेज़र टू होस्ट एयर इंडिया अगेन एंड अगेन। क्रेडिट गोज़ टू द फादर ऑफ हू बिल्ड द स्पेस इकोसिस्टम, है ना? होगा क्योंकि देखा जाए तो इंडिया का जो एक तरीके से बोल सकते हैं जर्नी है एयर एयर स्पेस को लेकर के, एरोस्पेस को लेकर के, वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? कर्नाटका से। तो वहाँ के जो भी लोग हैं, है ना? उन लोगों ने अपना एक एक तरीके से उनको एक क्रेडिट दिया गया है यहाँ इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करके, है ना? और दिस टाइम द एयर शो विल बी द बिगेस्ट in term of exhibits display, it means said कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई, ठीक है? तो जो कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, ठीक है? उन्होंने क्या बोला है कि ये इवेंट हमारे कर्नाटका के लिए भी एक क्या रहा है, एक बिगेस्ट एयर शो रहा है, जो कि आने वाले टाइम पे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को भी ग्रोथ करवाएगा, ठीक है? तो ये सारा इवेंट था। उसके बाद कंक्लूजन की बात की जाए कि यहाँ से कंक्लूजन हमें क्या देखने को मिलता है। फ्रॉम मॉडेस्ट बिगिनिंग इन 1996, एयर इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्ग वे टू बिकम द एशियाज़ लार्जेस्ट डिफेंस एंड स्पेस शो ऑन ओवर द ईयर, ठीक है? तो कंक्लूजन देखने को क्या मिला है कि बीते गए 1996 से कुछ सालों में, आने वाले कुछ सालों में हमारे जो एयर स्पेस और डिफेंस स्पेस है, ठीक है, डिफेंस सेक्टर है, वहाँ पे इस शो के थ्रू काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है, ठीक है। और ये 27th ईयर था इसका इवेंट का। और दूसरा अगर कंक्लूजन देखा जाए तो इसके थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपनी जियो पॉलिटिकल गोल को स्ट्रेटेजिक इवेंट में चेंज करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका रखी है, ठीक है। अब जैसा कि ऊपर मैंने डिस्कस किया था कि इस क्वेश्चन का जवाब मैं लास्ट में दूंगा। तो नेम ऑफ द मोस्ट एडवांस जेट ऑफ यूएसए विच मेक द डिब्यूट इन एयर इंडिया शो 2023, तो उसका सही आंसर क्या है? F-35 एंड M-60, ठीक है। ये यूएसए के मोस्ट एडवांस जेट फाइटर प्लेन्स है, जो कि रिसेंट टाइम में अपनी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। ये एक न्यूज़ आउटलेट है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि F-35 एंड F-16 सुपर हॉर्नेट्स, ठीक है, B-1B बॉम्बर, ये 3 से 4 इक्विपमेंट यहाँ एयर शो 2023 में यहाँ पे लाई गए थे, ताकि जो इंडिया का बेसिकली डिफेंस में डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर, वो उसको थोड़ा-सा कम किया जा सके, है ना? तो यूएसए ने काफ़ी अपना एक तरीके से शो ऑफ किया है यहाँ पे, ताकि उनको अच्छा खासा एक यहाँ से क्या मिल सके, बिज़नेस मिल सके, ठीक है? तो ये सारा इवेंट रहा, आप चाहे तो इस न्यूज़ आउटलेट को पढ़ सकते हैं, ठीक? तो यार ये इवेंट था सारा, और मेरे ख्याल से इतना, जहाँ मैंने कोशिश की है कि आपको बारीक से बारीक और अच्छी से अच्छी डिटेल डेप्थ में मिल पाए। तो ये था मेरी तरफ से एयर इंडिया के बारे में, है ना? और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज सत्यम साइनिंग ऑफ।